एक बार का जिक्र है, एक ईमानदार बूढ़ा किसान था जिसकी 3 बेटियां थीं। इसका खेत झील के किनारे तक फैला हुआ था। एक दिन जब वो पानी पीने के लिए झुका, झील की तह से एक बदजात जादूगर बुढ़ा निकला और उसकी दाढ़ी पकड़ ली। आह, मुझे छोड़ दो, किसान चलाया। जादूगर बोला, छोड़ दूंगा अगर तुम अपनी एक बेटी मुझे बीवी के तौर पर दो। कभी नहीं, किसान ने इनकार किया तो जादूगर ने दाढ़ी जोर से खींचना शुरू कर दी। किसान घबरा गया, जान बचाने के लिए मजबूर होकर बोला, अच्छा मैं अपनी बड़ी बेटी भेज दूंगा। वादा रहा। जादूगर ने इसे छोड़ दिया। किसान घर पहुंचा और बड़ी बेटी से कहा, बेटी मैं झील पर लगाम छोड़ आया हूं, ला दो। बेटी वहां गई तो जादूगर ने इसे झील के नीचे अपने बड़े घर में ले गया। इसने इसे चाबियां दें और एक चाबी दिखाकर कहा, ये मत खोलना, इस कमरे में तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। बड़ी बेटी ने दिन भर घर के काम किए। वो सब कमरों से वाकिफ होने लगी, मगर वो दरवाज़ा बार बार उसकी तवज्जो खींचता। आखिर एक दिन जब जादूगर बाहर गया, वो दरवाज़ा खोल बैठी। अंदर गोदाम था, मगर फर्श पर गहरे खून का तालाब देखकर वो चौंक गई। फिर इसने तालाब के बीच एक चमकती हुई अंगूठी देखी। कितनी खूबसूरत है, वो बोली, अगर एहतियात से हाथ बढ़ाऊं तो खून को छुए बगैर इसे ले सकती हूँ। इसने दामन लपेटा, झुकी और अंगूठी उठा ली, मगर फिर भी इसकी उंगलियों पर चंद कतरे खून के लग गए। कोई बात नहीं, इसने सोचा, मैं खून धो दूंगी। और ये अंगूठी कितनी खूबसूरत है। मगर दरवाज़ा बंद करके जब धोना चाहा तो खून नहीं यात्रा। साबुन, रेत, जो कुछ भी आजमाया बेकार गया। अगर जादूगर ने देख लिया तो कह दूंगी उंगली कट गई थी। जब जादूगर आया, इसने अंगूठी छुपा ली और जाहिर किया जैसे कुछ नहीं हुआ। खाने के बाद जादूगर ने सर उसकी गोद में रखा। मेरी प्यारी, सर खुजा दो। वो खुजाने लगी, मगर वो फौरन चीखा, रुको, उंगलियों पर खून है, मुझे दिखाओ। इसने हाथ पकड़ा और खून देखकर बहुत गुस्सा हुआ। मैं जानता था, तुमने मना किया हुआ दरवाज़ा खोला है। इसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उसका सर कलम कर दिया जैसे वो कोई मच्छर हो, और लाश को इसी कमरे में फेंक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब नहीं करेगी नाफरमानी। मगर अब उसके पास कोई नहीं था खाना बनाने, सफाई करने, असर खुजाने के लिए। चुनांचे इसने फैसला किया कि अब वो किसान की दूसरी बेटी से शादी करेगा। एक दिन जब किसान किश्ती में मछलियां पकड़ रहा था, जादूगर ने नीचे से किश्ती थाम ली। किसान ने किश्ती चलाने की कोशिश की, मगर वो हल ना सकी। वो थक कर चूर हो गया। तब जादूगर ने पानी से सर निकाला। किसान बोला, ये तुम हो? हाँ, और मैं तुम्हारी किश्ती यहीं रोके रखूंगा जब तक तुम मुझे अपनी दूसरी बेटी ना दो। किसान ने मिन्नत समाजत की, मगर आखिरकार वादा करना पड़ा। घर जाकर इसने कुल्हाड़ी का बहाना किया और बेटी को जेल भेज दिया। जादूगर ने इसे भी पकड़कर अपने ज़ेरे आब घर ले गया। इसे भी सब चाबियां दी सिवाय एक के। कुछ दिन बाद इसने भी ममनुआ दरवाज़ा खोला, खून आलूद अंगूठी देखी और हाथों पर खून लगा लिया। जादूगर ने देखा तो बगैर कुछ सुने सर कलम करके लाश पहली बहन के पास फेंक दी। कुछ दिन बाद किसान को एक जूते मिले। पहने तो जूते खुद बखुद झील की तरफ ले चले। पानी में जाते जाते जादूगर की आवाज आई, सबसे छोटी बेटी दो। किसान ने इनकार किया, मगर पानी चढ़ता गया, यहाँ तक कि वो मजबूर होकर मान गया। घर पहुंचकर उसने छोटी बेटी लीजा से कहा, बेटी मेरे जूते झील पर रह गए, जाकर ले आओ। लीजा जैसे ही झील पर पहुंची, जादूगर ने इसे भी पहली दोनों बहनों की तरह पकड़ लिया और अपने घर ले गया। फिर वही बातें हुई। लीजा को घर की मालिकन बनाया गया और सब चाबियों के साथ एक खास कमरा न खोलने की तंबीह की गई। लीजा ने सोचा, अगर मैं घर की मालिकन हूं तो क्यों ना हर कमरा देखूं। जब जादूगर घर से बाहर गया, इसने दरवाज़ा खोला। अंदर पहली दोनों बहनों की लाशें और अंगूठी खून में डूबी पड़ी थी। लीजा ने वो अंगूठी नहीं छुई, बल्कि बोली, जादूगर समझता है ये अंगूठी मुझे पसंद आएगी। नहीं, मुझे ये खून नहीं छूना। इसने कमरे में चीजें तलाश करना शुरू की। एक कोने में 2 घड़े मिले, एक पर इब्न हयात और दूसरे पर इब्न मौत लिखा था। लीजा बोली, यही तो चाहिए। इसने अपनी बहनों के सर जोड़कर उन पर इब्न हयात छिड़का और वो जिंदा हो गईं। जब सारा इब्न हयात खत्म हो गया तो इसने इब्न मौत वाले घड़े से पानी भरकर इब्न हयात वाले घड़े में डाल दिया ताकि कोई और धोखा न खाए। फिर इसने दोनों बहनों को 2 बड़े संदूकों में छुपा दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब जादूगर वापस आया तो लीजा मामूल के मुताबिक घर के काम में मसरूफ थी। खाने के बाद जादूगर ने कहा, अब मेरा सर खुजाकर मुझे सुला दो। लीजा ने बड़ी महारत से इसका सर खुजाए। आह, कमाल हो गया। अब दाएं कान के पीछे। ताफ तो बहुत नेक बीवी है, उन जैसी नहीं जो मना के बावजूद दरवाजे खोलती है। फिर वो बोला, बताओ, कुछ चाहिए हो तो कहो। लीजा बोली, कुछ चीजें अब्बा को भेजना चाहती हूँ। बिल्कुल मामूली चीजें हैं, आप उन्हें ना ही देखें तो बेहतर है कि या अब कल उन्हें किनारा झील पर छोड़ आएंगे। जादूगर ने वदा किया और अगले दिन पहला संदूक, जिसमें बड़ी बहन थी, कंधे पर उठाकर ले गया और किनारे रख आया।
फिर लीजा ने दूसरा संदूक भिजवाने की जिद की जिसमें दूसरी बहन थी। अब जादूगर को शक होने लगा। पता नहीं क्या कुछ भेजती रहती है। अगर अगली बार कोई और संदूक भेजा तो मैं खोल कर देखूंगा। जब दोनों बहनें महफूज हो गईं तो लीजा ने खुद बचने का मंसूबा बनाया। इसने एक खाली संदूक निकाला और अगली रात जादूगर को बहला फिसला कर कहा, बराहे करम ये आखिरी संदूक भी अब्बा को दे आएं, वदा करें अंदर नहीं झांकेंगे। जादूगर ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा, मगर उसका इरादा फिर भी वही था। अगली सुबह जब वो बाहर गया तो लीजा ने मक्खन बनाने वाला मटका लिया, इसे अपने कुछ कपड़ों से सजा दिया और घर की छत के सबसे ऊंचे किनारे पर चरखे के सामने रख दिया। फिर वो खुद जाकर तीसरे संदूक में चुप गई। जब जादूगर वापस आया तो इसने ऊपर देखा और समझा कि लीजा छत पर बैठकर चरखा काट रही है। ओए, तुम वहां ऊपर क्या कर रही हो? इसने चलाकर कहा। लीजा ने, जो संदूक में छपी हुई थी, ऐसे आवाज निकाली जैसे छत से आ रही हो। मैं चरखा काट रही हूं। और तुम जादूगर प्यारे, अपने वादे को मत भूलो। वो संदूक जो मेरे बूढ़े बाप के लिए ले जाना है वो बावर्ची खाने में रखा है। जादूगर बुड़बुड़ाया, लेकिन वादा किया था, इसलिए इसने संदूक पकड़ा और रवाना हो गया। कुछ दूर जाकर इसने सोचा कि जरा सा रुक कर अंदर झांक ले। फौरन लीजा की आवाज, जो ऐसे लग रहा था जैसे छत से आ रही हो, पुकार उठी। नहीं, तुमने वादा किया था कि अंदर नहीं झांकोगे। मैं अंदर नहीं देख रहा। जादूगर ने वापस आवाज दी, मैं तो बस थोड़ी देर को रोका। फिर इसने सोचा, लगता है वो छत पर इसलिए बैठी है ताकि मुझे देखती रहे। जब वो कुछ और आगे बढ़ा, इसने फिर से संदूक नीचे रखा और ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन फौरन लीजा की आवाज, जो अब बहुत दूर से लग रही थी, गूंजी। नहीं, तुमने वादा किया था कि अंदर नहीं देखोगे। कौन देख रहा है अंदर? इसने वापस आवाज दी, जैसे बस आराम कर रहा हो। जब भी इसे लगा कि अब शायद महफूज है और संदूक खोल सकता है, लीजा की आवाज आ जाती। नहीं, तुमने वादा किया था। हाय मेरी जान पर बन आई। जादूगर बुड़बुड़ाया, कैसे मालूम था कि वो इतना दूर तक भी देख सकती है। जब वो झील के किनारे पहुंचा और गुस्से से संदूक नीचे फेंका तो इसने एक आखिरी बार कोशिश की कि ढक्कन खोले। फौरन आवाज आई, नहीं, तुमने वादा किया था। मैं नहीं देख रहा अंदर। जादूगर धाड़ा और गुस्से में आकर संदूक वहीं छोड़कर पानी की तरफ वापस जाने लगा। सारा रास्ता वो गुस्से से बड़बड़ाता रहा। ये भी कोई तरीका है? हर वक्त मुझसे संदूक उठवाती रहती है। अब तो मैं कोई संदूक नहीं उठाऊंगा, चाहे वो कितना भी मिन्नत करे। जब वो घर के करीब पहुंचा तो इसे चरखा अब भी छत पर रखा नजर आया और एक वजूद उसके सामने बैठा था। तुमने मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया? इसने गुस्से से पुकारा। क्या मसला है तुम्हारा? जादूगर चलाया, वहां लकड़ी की गुड़िया बनकर क्यों बैठी हो, खाना क्यों नहीं बनाया? फिर भी कोई जवाब न मिला तो वो गुस्से में छत पर चढ़ने लगा। इसने अंधों की तरह हाथ बढ़ाकर लीजा के कपड़ों को पकड़ा और जोर से खींचा। मटका इसके सर पर आ गिरा, वो छत से नीचे जा गिरा और इस बदजात जादूगर बुड्ढे का सर फट गया। वो दर्द से चलाया, जरा सब्र करो लीजा, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। वो घिसटते घिसटते ममनुआ कमरे में गया और अपने ऊपर इस जुग से पानी उंडेला जिस पर लिखा था, जिंदगी का पानी। मगर वो जिंदगी का पानी नहीं था, बल्कि मौत का पानी था, और उसके फटे हुए बदजात जादूगर बुड्ढे सर को कोई फायदा न हुआ, बल्कि इसे मजीद बिगाड़ दिया। इसके बाद लीजा और उसकी बहनों को जादूगर ने कभी तंग न किया और न ही झील के किनारे रहने वाले किसी और शख्स को। लोग कहने लगे, पता नहीं वो बदजात जादूगर बुड्ढा कहाँ गया। हर हफ्ते एक नई कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।